Now we are going to define some measures or their indicators which are related to population policy variables. हुकूमत कैसे पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है, उसके वेरिएबल्स के इंडिकेटर्स क्या हैं, कैसे सर्वे किया जाता है। तो उसमें जो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे वो पॉपुलेशन साइज़ और ग्रोथ है, फर्टिलिटी के मुतल्लिक है और पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर के मुतल्लिक है। आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं उसी वेबसाइट पे जो हमने पिछले मॉड्यूल में डिस्कस की थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज़ में आपको डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स के नाम से एक फ़ाइल नज़र आएगी। मैंने उसका लिंक डेवलप किया है जो कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द फाइल ऑफ डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी वेरिएबल्स। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले वेरिएबल का नाम, फिर वेरिएबल की डेफिनेशन और फिर रिस्पॉन्स कैटेगरीज हैं। तो पहली जो मेन कैटेगरी है वो ये है पॉपुलेशन साइज़ और ग्रोथ के मुतल्लिक व्यू ऑन ग्रोथ, यानी कि हुकूमत का नुक्ता नज़र क्या है। इट कैन बी टू लो, सेटिस्फैक्ट्री और टू हाई, यानी कि 3 ऑप्शंस हैं। और जो दूसरी चीज़ ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के मुतल्लिक हुकूमत की पॉलिसी क्या है, क्या वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू डू, वेदर गवर्नमेंट वांट्स टू रेज पॉपुलेशन ग्रोथ, मेंटेन पॉपुलेशन ग्रोथ, लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, और देयर इज़ नो इंटरवेंशन और देयर इज़ नो ऑफिशियल पॉलिसी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी वो है पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर के मुतल्लिक लेवल ऑफ कंसर्न अबाउट द साइज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन के मुतल्लिक हुकूमत का क्या कंसर्न है, मेजर कंसर्न, माइनर कंसर्न और नॉट अ कंसर्न। इसी तरह लेवल ऑफ कंसर्न अबाउट द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जो बूढ़े लोग हैं उनके मुतल्लिक हुकूमत का क्या कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें कि इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द ग्रोइंग size or the proportion of older persons in the population and its consequences for health and social welfare provisions। हेल्थ पे क्या असर होगा, बजट पे क्या असर होगा, हुकूमत का इसके मुतल्लिक क्या कंसर्न है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि मेजर्स एडॉप्टेड टू एड्रेस पॉपुलेशन एजिंग, हुकूमत ने इसके लिए किया क्या है। अब इसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रेज द मिनिमम रिटायरमेंट एज, कि आप रिटायरमेंट एज को बढ़ा दें ताकि आपके पास जो लेबर फोर्स की कमी है वो पूरी हो जाए। रेस्ड सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्कर्स, आप इसको बढ़ाएं ताकि जब ये बूढ़े हो जाएं तो इनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना आसान हो। इंट्रोड्यूस्ड और इन्हांस्ड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ओल्ड एज पेंशंस, प्रमोटेड प्राइवेट सेविंग स्कीम्स फॉर रिटायरमेंट। अब ये आम तौर पे उन ममालिक का मसला है जिसमें एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। नीचे आएँ तो आपको जो दूसरा वेरिएबल तीसरा नज़र आएगा दैट इज़ फर्टिलिटी। और फर्टिलिटी के मुतल्लिक भी वैसे ही आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स रिस्पॉन्सेज नज़र आएंगे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मुतल्लिक है। इसमें भी पॉलिसी क्या है वो भी आप देख सकते हैं। और मेजर्स आपको ये लास्ट में देखें एक अहम चीज़ है कि मेजर्स ऑन फैमिली एंड वर्क बैलेंस कैन आल्सो बी अ वेरिएबल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पॉलिसी। अब हुकूमत बाज़ दफ़ा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है फैमिली और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, बच्चों को पालने में और उनके लिए चाइल्ड केयर की सहूलियात मुहैया करने के लिए। बाज़ ममालिक में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, फर्टिलिटी रेट कम है, तो वो इस किस्म की पॉलिसीज़ देते हैं, लोगों को इंसेंटिव देते हैं ताकि लोग इस बात से परेशान ना हों कि उनकी जॉब चली जाएगी, बल्कि वो इंसेंटिव डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैटरनिटी लीव फॉर चाइल्ड बर्थ विद जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योर रहेगी, पेड भी लीव हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड बर्थ विद जॉब सिक्योरिटी, बाप के लिए भी छुट्टी मिल सकती है। बेबी बोनस हो सकता है, लमसम पेमेंट, चाइल्ड और फैमिली अलाउंसेस हो सकते हैं। बच्चों को टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। आप गौर करें कि ये वो पॉलिसीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है लेकिन दुनिया के मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग को भी देख सकते हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं।